सय्यदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ होगा। फिर अहले मदीना से एक आदमी भागता हुआ मक्के पहुंचेगा। अहले मक्का उसके पास आएंगे और उसे इमामत के लिए खड़ा करेंगे, हालांकि वो उस अमल को नापसंद करता होगा, और वो उसके साथ हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत करेंगे। फिर शाम वालों की तरफ से उसके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा, जो मक्के और मदीने के दरमियान बैदा मकाम पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। लोग जब ये हाल देखेंगे तो शाम के अब्दाल यानी सालिहीन और अहले इराक की जमातें उसके पास आएंगी और उसके साथ बैत करेंगी। फिर कुरैश में से एक आदमी उठेगा जिसका ननियाल बनु कल्ब में होगा। फिर वो कुरैशी कल्बी उन महदी की बैत करने वालों के मुकाबले में एक लश्कर भेजेगा, तो वो महदी वाले उन पर गालिब आ जाएंगे। चुनांचे बनु कल्ब का यही लश्कर होगा जो मगलूब होगा, और खसारा होगा उसके लिए जो कल्ब की गनीमत में हाजिर न होगा। महदी माल तकसीम करेगा और लोगों में उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नाफिज करेगा और इस्लाम अपनी गर्दन जमीन पर टिका देगा, और फिर वो 7 साल तक रहेगा। उसके बाद उसकी वफात हो जाएगी और मुसलमान उसका जनाजा पढ़ेंगे। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 4286। एक खजूर का तना था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हुआ करते थे। जब आपके लिए मिंबर बन गया, आपने उस तने पर टेक नहीं लगाई तो हमने उससे रोने की आवाज़ सुनी, जैसे 10 महीने की गाभन ऊँटनी आवाज़ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरकर अपना हाथ उस पर रखा, तब वो आवाज़ मौकूफ़ हुई। और सही बुखारी हदीस नंबर 918। सईद बिन मुसैब ने खबर दी, उन्होंने अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में ना हो ले। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूअरों को कत्ल कर देंगे और जिज़िया कबूल नहीं करेंगे। उस दौर में माल और दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2476। मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से खबर दी, उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर एक मरतबा आए, उनके हाथ में मिसवाक थी जिसे वो इस्तेमाल किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में उनसे कहा, अब्दुर्रहमान ये मिसवाक मुझे दे दे। उन्होंने दे दी। मैंने उसके सिरे को पहले तोड़ा, यानी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अब्दुर्रहमान अपने मुंह से लगाया करते थे, फिर उसे चबाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दांत साफ किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 890। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहत पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर मर गए और अहलो आयाल दानों को तरस गए, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए। उस वक्त बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर नज़र नहीं आ रहा था। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह घटा उमड़ आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मिंबर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेश मुबारक से टपक रहा था। उस दिन, उसके बाद और मुतवातिर अगले जुमे तक बारिश होती रही। दूसरे जुमे को यही देहाती फिर खड़ा हुआ, या कहा कि कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमारतें मुनहदम हो गईं और जानवर डूब गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह अब दूसरी तरफ बारिश बरसा और हमसे रोक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से बादल के लिए जिस तरफ भी इशारा करते, उधर मतला साफ हो जाता। सारा मदीना तालाब की तरह बन गया था और कनात का नाला महीना भर बहता रहा।
اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3335۔ نافع نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 911۔ رفاع بن رافع بن خدیج نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور میں نے اس سے یہ سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6400۔